नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले भारत की सभी झीलें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। वो स्टेट वाइज हम क्लियर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही एग्जामों पर रिपीट होते हैं और थोड़े कंफ्यूजन की वजह से में गलत हो जाता है, तो आपको एक साथ सभी झीलें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अगर जो भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की झीलें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। नैनीताल, सात ताल, माला ताल, राकस ताल, सरपत ताल, देवताल और नौकुचिया ताल। अब दोस्तों देखिए, इसको आप याद इस तरह कर पाएंगे। यहाँ पर एक शब्द आपको सिमिलर मिल रहा होगा बिल्कुल से, ताल, ठीक है। ताल शब्द और ताल यहाँ पर पाएंगे कि हर झील पर आपको ताल मिलेगा उत्तराखंड, ठीक है। तो इसलिए आपको ताल शब्द क्लियर कर लेना, उसके बाद आप सारे झीलें याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ताल से ताल मिलाते चलो, उत्तर क्लियर होते हुए चले जाएंगे। इस तरह भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ताल से ताल, ठीक है। उत्तराखंड। अब देखिए अगला दोस्तों है क्या है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए डल झील आप सुने होंगे, ठीक है। उलर झील, शेषनाग झील, अनंतनाग और नागिन झील और बेरी नागिन झील और शोमोरी झील, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर की झील। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक शब्द पाएंगे आप, नाग शब्द, ठीक है। और देखिए नाग से आप याद रख सकते हैं, जैसे नाग होता है ना, जब से इस तरह का फन निकाल लेता है, ऊपर खड़ा हो जाता है, ठीक है, नाग इस तरह। तो दोस्तों देखते होंगे ये जो नाग है ना, ये दोस्तों इसका क्या है, ऊपर होता है, इसका फन जो होता है नाग का ऊपर होता है। और स्टेट में भी आप पाएंगे कि ऊपर सबसे कौन है, तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर। जिस तरह का नाग का जो कि इसका शक्तिशाली पार्ट होता है बॉडी का, तो वो होता है दोस्तों इसका फन, ठीक है। उसी तरह दोस्तों जम्मू कश्मीर भी ऊपर है नाग की तरह, ओके, फन की तरह। सिंपल तरीके से आपको जैसे नाग शब्द आ जाएगी, हाँ सर। और देखिए जल शब्द आता है, हम कोई भी चीज जिसे डाल दें किसी शेप में तो क्या जम जाता है, जम्मू जम जाता है, इस तरह भी इसको आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका मेन पॉइंट क्या है, उलट झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि झेलम नदी पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बना कि मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उलट झील है, ठीक है। कहाँ पर, झेलम पर, ओके। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, राजस्थान की झीलें कौन कौन सी हैं। सांभर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछौला सागर और लनक सरन झील और यहाँ डिंडवाना झील। यहाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनते रहे थे, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें राजसमंद, जयसमंद इस तरह के नाम आते हैं, जो कि आप जानते हैं दोस्तों राजस्थान की कैपिटल भी क्या है, तो आप जानते हैं कि जयपुर है। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, जयपुर या राजसमंद राजस्थान, और सांभर, सांभर इटली राजस्थान की बहुत ही फेमस है। और फतेह बोलते ना, राजा फतेह करता, फतेह सागर, इस तरह सागर शब्द आ जाए तो आप समझिएगा। तो इस तरह दोस्तों आपको ये याद रहेंगी, ओके। अब देखिए अगला दोस्तों क्या, केरल। केरल की दोस्तों कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। वेम्बनाड झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों, वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील और पेरियार झील। पेरियार तो सबको पता है कि ये नदी भी है। और देखिए पेरियार जो झील है ये कृत्रिम झील है, ठीक है, यानी कि मानवीकृत है, ओके। अब देखिए दोस्तों मानव निर्मित झील है पेरियार, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए केरल के दोस्तों वेम्बनाड झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। अब देखिए अगला क्या है, नोट दोस्तों ये कर सकते हैं आप, वेम्बनाड जो झील है यह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप ये क्वेश्चन बना। और इस झील पर नौकायान प्रतियोगिता भी होती है। कौन सी झील पर, वेम्बनाड झील पर नौकायान प्रतियोगिता केरल में होती है, और ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, ओके। अब देखिए महाराष्ट्र के कौन कौन से प्रमुख झीलें हैं, ओके। देखिए लोनार झील जानते हैं, सलीम अली सरोवर झील और पवई झील, ठीक है। ये दोस्तों तीन जो झीलें हैं ये महाराष्ट्र की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है, लाइक। अब देखिए इसको लोनार जो झील है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे क्रेटर झील से भी आप जानते होंगे, क्रेटर झील नाम से, ओके। तो ये आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बना है, ठीक है जी। तो लोनार हो गई, सलीम अली और पवई झील, ये दोस्तों महाराष्ट्र की झीलें, ओके। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, पंजाब, ठीक है। पंजाब की झीलें कौन कौन सी, रोपड़ झील हो गई, हरिके झील हो गई, ठीक है। तो पंजाब रोपड़ से आपको क्लियर रहेगा, रोपड़ जिला ये सारे कुछ, और हरिके झीलें, हरिके को आपको याद रखना होगा, ठीक है। जॉब जॉब जब होते क्या, हरी हरी का नाम लेकर जॉब किसी तरीके से करते रहते, ओके। अब देखिए कर्नाटक की झील है पंपा सरोवर झील, एक ही कर्नाटक में, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाए, बोलते ना कि अगर नाटक करोगे तो क्या पंप, बिल्कुल से
पंचर कर देंगे, पंप पंचर कर देंगे। इस तरह आप बना सकते हैं इसकी ट्रिक। ओके, अब देखिए कलर क्या है, हिमाचल प्रदेश रेणुका झील, हिमाचल रेणुका। ओके, तो यहाँ से आपको ये याद रखना होगा, हिमाचल क्या रेणुका के साथ इस तरह भी आप कह सकते हैं, यानी कि हिम में कोई रेणुका रुका, रुका सेंस दे रहा रुका, हिम में कोई रुकता नहीं, कोई भी अगर वस्तु वहां पर पहुंच गई या आदमी तो वहां पर रुकता नहीं, ऑटोमेटिक भागता रहता है, कहाँ, हिम में। ठीक है, अब देखिए तमिलनाडु दोस्तों आता है, तमिलनाडु। ओके, यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं, देखिए कोड़ाई कनाल झील और ऊटी झील। ओके, तो यहाँ से दोस्तों आपको ऊटी तो याद होगा क्योंकि वहां से ऊटी संबंधित है तमिलनाडु से, और कोड़ाई तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी से भी मिलो तो कड़ाई के साथ मिलो, इस तरह भी बोल सकते हैं। अगर बाहर किसी से मिलो तो कड़ाई के साथ मिलो, कड़ा कड़ा बिल्कुल बन के बाहर ही, और घर में आप ही अपने यार दोस्तों से तो नॉर्मल लोग होते, लेकिन अगर बाहर मिलो तो कड़ाई से मिलो किसी के भी साथ। देखिए दोस्तों अगर ट्रिक से बात करूँ तो मैं यहाँ पे ट्रिक अभी नहीं सोचा तो डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो दोस्तों जो भी अगर बन पा रहा है तो आपको बता रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों ट्रिक विक आप छोड़िए, ऐसे भी याद हो जाएंगे। देखिए गुजरात की झीलें, नल सरोवर और नारायण सरोवर, ये दोस्तों गुजरात की हैं। ठीक है, अगर कोई भी जैसे आप याद कर सकते हैं गुजरात यानी कोई भी गुजर जाता है, जैसे भगवान को प्यारा हो जाना, तो क्या नारायण 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 के पास हो जाता है। ठीक है, इस तरह आपको समझ सकते हैं, नल सरोवर और नारायण, ओके, नारायण के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला दोस्तों क्या, तेलंगाना, तेलंगाना की कौन कौन सी झीलें हैं, उस्मान सागर, हिमायत सागर और हुसैन सागर। ठीक है, आप आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर देखेंगे क्योंकि दोस्तों ये दोनों क्या है, पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, कुछ हिस्सा पड़ता है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, तेलंगाना दोस्तों उस्मान आता है, ठीक है, और हिमायत सागर हुसैन सागर। थोड़ा सा अगर आप इसको समझेंगे तो याद हो जाएगा, तेलंगाना गाना, गाना बोलते ना, गाना गाओ, तो उस्मान एक, अगर आपको बताऊं उस्मान नाम से क्या बताऊं आपको, उस्ताद, ऐसे कुछ समझिए कि उस्ताद हमें गाना सिखाते हैं, उस्ताद लोग, उस्ताद जो होते हैं ना हमारे ये फील्ड में, उस्ताद उसको बोलते हैं, इस तरह आप उस मान से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद, हिमायत बोलते हैं, हिमायतगिरी करना पड़ता है, अगर क्या कुछ गाना वाना सीखना पड़ता है। ओके, अब देखिए अगला क्या दोस्तों, क्या उड़ीसा की झील है, चिल्का झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबको पता होगा, लेकिन इसके कुछ मेन पॉइंट है वो पता आपको होना चाहिए, जो कि दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है भारत की, और दोस्तों लैगून झील इसे कहते हैं। ठीक है, लैगून झील नाम से भी जाना जाता है, और इसी झील पर नौसेना प्रशिक्षण केंद्र, भारत का नौसेना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, चिल्का झील पर है, उड़ीसा में। ये दोस्तों आपको याद आ जाने। ठीक है, कोई भी अगर जैसे बोलते हैं ना कि चिल्का, छील कर क्या, जो भी अगर उसमें जैसे कि कोई भी फल खाते हैं तो उसमें ऊपर से ढका होता है अर्थात ओढ़ा होता है, तो उसको हम छील कर खा जाते हैं, इस तरह छिलकर भी आप कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मणिपुर है, मणिपुर की झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ही दोस्तों लोकटक झील। अब इसमें मेन पॉइंट ये है दोस्तों, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो कि केबुल लामजाओ नाम से है, वो कहाँ पर है, मणिपुर में, किस झील पर है, लोकटक झील पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए तैरता हुआ इसको बोल देता है, ऐसा नहीं कि ये राष्ट्रीय पार्क तैर रहा है। ठीक है, अगर आपको इमेज भी देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी पूरा है तो कहीं कहीं इसके स्थल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं कहीं जमीन है बिल्कुल से, और यहाँ पर घास खूब अच्छे से बिल्कुल से हरियाली है, तो लोग लगता है कि ऐसे बिल्कुल से तैर रहा है और इसी पे जीव जंतु सब रह रहे हैं, तो इस तरह दोस्तों लगता है कि हाँ भाई ये तैरता हुआ है। ठीक है, तो लेकिन रियल में तैरता नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ जमीन में है और वहां पर बिल्कुल से जीव जगत रहते। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि तैरता हुआ है और एकमात्र भारत का है, बहुत ही गजब का है। ठीक है, अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, 14 में असम की झील कौन सी है, चपनाला झील। ओके, असम की चपनाला झील, चपनाला। ठीक है, तो बोलते हैं ना कोई अगर आसमान में उड़ता है, आसमानी बात फालतू करता है, तो बोलते हैं भाई चप चप चुप चप रहो भाई, चप चप चपनाला, चप ना रहो, चुप रहो यार, फालतू बात मत करो, आसमान में मत उड़ो। ठीक है, अब देखिए अगला क्या, सिक्किम की झील है, गुरु दो मगर झील और चुलामू झील। सिक्किम में है दोस्तों कौन कौन सी, गुरु दो मगर और चुलामू झील। ओके, यहाँ से आपको ये याद रखना करेगा। ठीक है जी, सिक्किम की कौन कौन से, गुरु दो मगर और चुलामू झील। ठीक है, अब देखिए बोलते ना कि सिक्का, सिक्का चलाया जाता है, बोलते नहीं सिक्का चलता है क्या, सिक्का चलाते हैं, चुलामू चलाते हैं क्या, सिक्का और दो, और सिक्का के बोलते नहीं दो दो सिक्का, आपको कहीं मिले होंगे रास्ते में कि सिक्का 1 2 5 10 ऐसे मांगते हुए। ठीक है, अब देखिए मिजोरम की झील है, बाला झील है दोस्तों। ठीक है, याद रखें कैसे, देखिए बोलते हैं ना कि बाला झील,
बोलते कि मिजोरम, जोर 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 का अर्थ मतलब बल, बाला बल, जोर जोरदार वही होता है जिसके पास बल होता है, बाला बल होता है। इस तरह भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की झीलें कौन कौन सी, हुसैन सागर यहाँ पे आप देखेंगे, और तेलंगाना में भी देखे थे, और कोलेरू झील। ठीक है, अब देखिए अंधे जो होते हैं, सॉरी इसके लिए दोस्तों वर्ड यूज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश जो भी अंधे होते हैं दोस्तों, क्या कोलेरू, उनको काला काला दिखाई पड़ता है, कोलेरू काला, ओके, काला काला, हुसैन सागर वैसे भी आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फाइनली ये झीलें कंप्लीट होती हैं और आपके के लिए मिलता है एक प्यारा सा क्वेश्चन, जो कि आपको बताना होगा कमेंट करके, नौकायान प्रतियोगिता किस झील में होती है। आपके ऑप्शन रहे दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि हमने इसमें कवर किया और पढ़ा। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास, आपको सच में पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।